हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। बिल्कुल भी इसको मिस मत कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की भी लिंक दे दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फाइनली जिस खबर का इंतजार चल रहा था, किससे रिलेटेड, आईआरसीटीसी के बारे में। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते सर आईआरसीटीसी के बारे में कितने सारे वीडियोस यहाँ पे अपडेट्स ही इतने सारे आ रहे हैं। एंड फाइनली ये जो अपडेट का इंतजार हम लोग कर रहे थे वो भी यहाँ पे सामने आ चुका है। जस्ट अभी खबर सामने आ चुकी है। तो एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली उस खबर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं, खबर के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। जस्ट आधा घंटा यहाँ पे हुआ है इस खबर को यहाँ पे आते हुए। कौन सी खबर है? दोस्तों रेलवे बोर्ड ने फाइनली आईआरसीटीसी को बोल दिया है कि जो कुक फूड से रिलेटेड उनका जो बिजनेस था, जो पैसेंजर ट्रेन्स में चलता था, वो उसको रिज्यूम करने से रिलेटेड ऑर्डर सामने आ चुका है। ये आज नहीं तो कल तो ये खबर आने ही वाली थी, बट इसी से रिलेटेड हम लोग बार बार यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि कब आएगा। एंड फाइनली आ चुका है। खास करके टूरिज़्म वाले लोगों ने ज़्यादा इसमें मतलब बोल सकते हैं कि प्रेशराइज़ किया था कि टूरिस्ट के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके लिए जो ट्रेनें चलाते हैं तो उसमें ये वाली जो सुविधाएं रहती है अगर प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। अभी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों फाइनली न्यूज़ सामने आ चुके हैं। एंड उसी से रिलेटेड अभी हम लोग कुछ ये अपडेट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी लोगों को पता है इसके पहले ही इसी मंथ की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है रेलवे ने यहाँ पे अनाउंस भी किया था। क्या अनाउंस किया था? जो भी स्पेशल ट्रेनें थी वो जो टैग था अभी वो हट चुका है। एंड सारी ट्रेनें अभी नॉर्मल ट्रेन की तहत यहाँ पे चलने वाली है, क्योंकि अभी पैंडमिक पहले जैसा था अभी यहाँ पे नहीं रहा है। एंड इसके चलते जो भी पहले जो चीज़ें हुआ करती थी स्पेशल टैग के तहत वो सारी हटाई जाएंगी। तो ये भी सवाल आ रहा था कि कुक फूड से रिलेटेड क्या, अगर आप लोग नॉर्मल ट्रेनें चला रहे हो तो वो भी तो सुविधा स्टार्ट होनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो खबर आने वाली थी। कल के दिन भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एविएशन सेक्टर की भी बात करें, प्लेन्स की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, वहाँ पे भी डोमेस्टिक लेवल पे जो फूड से रिलेटेड जो सर्विसेज थी वो यहाँ पे रिज्यूम हो चुके। तो रेलवे से रिलेटेड भी एक खबर आज नहीं तो कल आने वाली थी। फाइनली आज ही के दिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये खबर सामने आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं, द रेलवे बोर्ड हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू रिज्यूम सर्विंग कुक मील टू पैसेंजर ऑन ट्रेन, अ सर्विस दैट वॉज डिसकंटिन्यू ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन। फाइनली हम अगर बात करें फूड से रिलेटेड जो बातें यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुक फूड से रिलेटेड सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। द रेलवे बोर्ड इन अ लेटर ऑन फ्राइडे, आज ही के दिन की बात हो रही है, भले मार्केट क्लोज है, बैक एंड में तो चीज़ें चलती है। देख लेते हैं अभी मंडे के दिन रिएक्शन क्या रहता है बाजार का। आज द आईआरसीटीसी टू रिज्यूम द सर्विसेज। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो पुराना मील की बात अगर हम लोग करें, कौन सा, रेडी टू ईट मील, जो पैक फूड हम लोग को देखने को मिलता था वही फ़िलहाल ट्रेन में अलाउड था ऑफिशियली। वो भी जो सुविधाएं है वो भी वैसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ कुक फूड भी रहने वाला है। दोनों चीज़ें आपको जो चाहिए आप वो यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको वो ऑफिशियली लेटर पढ़ना है तो आप लोगों के सामने वो लेटर में यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इन अ व्यू ऑफ अ रिस्टोरेशन ऑफ अ नॉर्मल ट्रेन सर्विसेज, रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रैवलिंग पैसेंजर एंड ईजिंग ऑफ अ कोविड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन इन इटरीज, restaurant, hotel and such other place across the country, it has been decided by the Ministry of Railway to resume the services of a cooked food in the trains. फाइनली हम लोग कह सकते हैं, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया रेडी टू ईट मील भी जो सर्विसेज है वो भी कंटिन्यू रहने वाले। ये सारी बातें लेटर के अंदर लिखी हुई है। फाइनली जो इंतज़ार हो रहा था वो न्यूज़ सामने यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों नो डाउट ये आईआरसीटीसी के लिए, उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव खबर है। एंड इसके चलते भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था क्या, कि बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता है कि आईआरसीटीसी का जो बिज़नेस है सबसे ज़्यादा अगर कमाई होती थी वो कैटरिंग बिजनेस से ही होती थी। यस, टिकटिंग बिजनेस से भी कमाई होती थी, बट कैटरिंग जो कमाता था उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें बाकी अदर बिजनेसेस आईआरसीटीसी उतना रीच भी नहीं करते थे। अगर आप चाहो तो ये देखिए, आपके सामने अभी मैंने पिछले 4 से 5 क्वार्टर के नंबर्स के लिस्ट आपके सामने रखी है सेगमेंट वाइज। अभी आप देख सकते हैं कैटरिंग का बिजनेस कब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए 2018 की बात करें, 2019 की बात करें, वो डेटा आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। कैटरिंग का बिजनेस कितना कमा के दे रहा था। 30 सितंबर 2019 की मैं बात करूँ, कोविड के पहले की, तो कितना है 53,865 रुपीज़
इन मिलियंस वो बड़ा फिगर रहेगा। सो कितना 53,800। और इंटरनेट टिकटिंग से कितना था इनकम, सिर्फ 19,900। चलो 20,000 पकड़ लो, 20,000 इंटरनेट टिकटिंग से। एंड कैटरिंग से कितना, लगभग 50,000 के भी ऊपर। सो इतनी बड़ी कमाई आप लोग देख सकते हैं। तो सितंबर का डेटा निकाला है, कौन सा वाला, 2019 का। अगर आप लोग 2018 का डेटा चाहते हो तो वो भी देख लेना, कितना था कैटरिंग का, 48,000। और इंटरनेट टिकटिंग कितना था, 11,000 ओनली। सो लगभग हम लोग कह सकते हैं 4 गुना कैटरिंग का बिजनेस से इनकम, रेवेन्यू कौन जनरेट करती थी, आईआरसीटीसी करती थी। अगर आप लोग यही डेटा देखना चाहते हो मार्च 2019 का, तो देख लेना कितना है, 1 लाख के भी ऊपर कैटरिंग का बिजनेस चलता था। एंड अगर टिकटिंग की बात करें, इंटरनेट टिकटिंग ओनली 23,000। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट टिकटिंग से ज़्यादा कमाई तो यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस यहाँ पे आईआरसीटीसी कर रहा था। ये तो एक ही क्वार्टर के नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए। अगर आप लोग ये लिस्ट देखना चाहते हो तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। अभी थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट के हिसाब से जाएंगे। ये देखिए 12 मतलब दिसंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, कैटरिंग बिजनेस का इनकम देख लेना कितना है, 26,920। और इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें, टिकटिंग कितना है, 22,000। उसके पहले भी देख लेना, कैटरिंग कितना था, 26,670, इंटरनेट 11। और उसके पहले 24,000 कैटरिंग, और इंटरनेट कितना था, मात्र 5,500। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, सो दोस्तों बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कैटरिंग का बिजनेस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस आईआरसीटीसी का हम लोग को देखने को मिल रहा था। अगर आप लोग मार्च का भी देखना चाहते हो, 2020 मार्च कौन सा पता है ना, जब कोविड से रिलेटेड फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था। हालांकि हम लोग कह सकते हैं वो आखिरी क्वार्टर का यहाँ पे हम लोग को हफ्ता देखने को मिला था, बट बाकी पूरा जैन फेब मार्च तीनों मंथ बिजनेस अच्छा चल रहा था। इसलिए कैटरिंग बिजनेस देख लेना 23,600, इंटरनेट कितना, 19,000। उसके पहले 26,900, इंटरनेट 22,000। उसके पहले 29,500, इंटरनेट ओनली 6,500। क्या समझ में आता है ओवरऑल कंक्लूजन, कैटरिंग का बिजनेस हाईली सक्सेसफुल बिजनेस है आईआरसीटीसी के लिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कोविड का फेज स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जून आ गया, कौन सा जून, 2020 वाला। तो आप कैटरिंग का बिजनेस देख लेना, मात्र 8,900। जो एक टाइम पे 1,50,000 था, वो मात्र 8 से 9,000। इंटरनेट का कितना है, सिर्फ 3,500। स्टिल कैटरिंग का बिजनेस थोड़ा बहुत तो कर रहा था, वो भी पहले का परफॉर्मेंस था उसके वजह से। बाद में अगर हम लोग देखेंगे जो कैटरिंग का बिजनेस है, बाकी का बिजनेस कौन सा वाला, बाद वाला, ये देख लेना सितंबर 2020। यहाँ पे तो सब कुछ तबाही हो चुका था। मतलब कैटरिंग का बिजनेस जो 1,50,000, 20,000, 25,000, 40,000 कमाया करता था रेवेन्यू, वो कितना हो चुका है, सिर्फ 1,700। कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। एंड सरकार के ऑर्डर्स भी थे कि ऐसा फूड सर्व नहीं किया जाएगा। एंड यहाँ पे फिर बाद में जाके इंटरनेट ने 5 से 6,000 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया, कैटरिंग का परफॉर्मेंस नीचे चला गया। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये हिस्ट्री मैंने आप लोगों को क्यों दिखाई, ये हिस्ट्री इसीलिए क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, रेलवे आईआरसीटीसी की अगर बात करें तो नंबर 1 बिजनेस उसका कैटरिंग, सबसे ज़्यादा कमाई वहीं से हुआ करती थी। देन इंटरनेट टिकटिंग, हाँ अभी की बात करें कैटरिंग का बिजनेस ही नहीं चल रहा था, तो इसीलिए इंटरनेट टिकटिंग ये नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। एंड शायद से फ्यूचर में इंटरनेट टिकटिंग ही अभी हम लोग को नंबर 1 होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जाके आप सब लोग पता है कोविड में सब कुछ हम लोग को ऑनलाइन होते हुए देखने को मिल चुका है। बहुत सारे लोग अभी डिजिटलाइजेशन की ओर मुड़ चुके हैं, इसके कारण अभी इंटरनेट टिकटिंग अच्छा करते हुए देखने को मिल जाएगा। फ़र्क कोई नहीं पड़ता है इंटरनेट टिकटिंग पहला आ जाए या फिर कैटरिंग पहला आ जाए, अल्टीमेटली ये एक ही कंपनी के अंदर रहने वाले सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ है। सो देखा गया तो फाइनली हम कह सकते हैं कैटरिंग का बिजनेस रिज्यूम होने की ऑफिशियली ऑर्डर सामने आ चुकी है, जिसका फ़ायदा नो डाउट आईआरसीटीसी एंड उनके शेयर होल्डर्स को ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा, नो डाउट ये भी एक सत्य है कि यहाँ पे जो कैटरिंग का बिजनेस है, कुक फूड की अगर मैं बात करूँ, इसको रिज्यूम होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आज भी अगर आप लोग देखोगे कोविड के चलते बहुत सारे लोग संभल कर ही काम करना पसंद करते हैं। खाने पीने की अगर हम लोग बात करें, हाइजीन की बात करें, पहले जिस तरीके का हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस थी एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो नो डाउट कैटरिंग का जो बिज़नेस है, कुक फूड का बिज़नेस है, उसको वापस उस पटरी पे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूर लगेगा। बट फाइनली देर आए दुरुस्त है, हम लोग बोल सकते हैं स्टार्ट तो हो गया। लगभग हम लोग कह सकते हैं 1 से 1.5 साल हो गया ये बिज़नेस चल ही नहीं रहा था कुक फूड का, जिससे सबसे ज़्यादा कमाई आईआरसीटीसी करता था, वो अभी फाइनली यहाँ पर उसको हरी झंडी मिल चुकी है। सो मंडे के दिन देखना पड़ेगा कि आईआरसीटीसी के लिए ये न्यूज़ कैसे रोल यहाँ पे प्ले करती है। देखा गया तो बाज़ार ने इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, बट देख लेते हैं मंडे के दिन। बाज़ार का तो अपना ये रहता है, आप सभी लोगों को पता है, जिनको जो अच्छा न्यूज़ लगता है वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। बट नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए ये न्यूज़
डेफिनेटली पॉजिटिव रोल प्ले करने वाली है। सो फाइनली हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत बार वीडियोज़ में यहाँ पे डिस्कस करते थे, वो फाइनली आज के दिन जब बाजार क्लोज था वो सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अपडेट्स अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।